यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट के सारे मेंबर्स, और हम लोग यहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन हम लोगों ने किया है बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल के जो ज्वलंत विषय है वो ये है कि मीडिया का बढ़ता प्रभाव जो है वो बच्चों को बहुत अपने पद से भटका रहा है। इसी विषय को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सीनियर बच्चों को हम लोगों ने मीडिया के बढ़ते प्रभाव से अवेयर करने के लिए विषय दिया कि क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, और दूसरा विषय था हमारा कि मोबाइल फोन्स का प्रयोग विद्यालयों में कितना उचित है कितना अनुचित है, इस विषय को लेके किया। एक बात की चर्चा और भी करना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान के सीमा पे जो युद्ध चल रहा है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा एक्शन है जो देश का हर नागरिक चाह रहा था, क्योंकि ये जो बर्बरता हुई पर्यटकों के साथ, खासकर किसी जात विशेष को लेके, ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये एक संदेश सेना की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जाना बहुत जरूरी था, और जिसके लिए सारा देश, सारे देशवासी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध थे कि ये होना चाहिए। तो सभी हमारी सेना को बहुत, हम सब की तरफ से एक बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है, और एक बहुत बड़ा सल्यूट भी है। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम आए हैं केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो सिविल लाइंस फायर ब्रिगेड के पास स्थित है। केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज बालिका गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज यहाँ पे भव्य प्रोग्राम होने वाला है, जागरूकता अभियान। मोबाइल के प्रति हमारी बहनों को, छोटी बहनों को जागरूक किया जा रहा है कि मोबाइल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और कितना घातक है। विद्यालय में मोबाइल लाना उचित है कि अनुचित है? तो चलिए दोस्तों, हम अपनी टीचर से, अपनी शिक्षिका से और बच्चों से बातचीत करते हैं कि मोबाइल विद्यालय में लाना ठीक है कि नहीं ठीक है, और इंटरनेट का हमारे जीवन में कितना उपयोगी स्थान है। तो और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जानकारी लेते हैं, और सबसे ज्यादा खास बात, जो आज भारत पाकिस्तान एक ऑपरेशन सिंदूर छिड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम अपनी टीचर से बात करते हैं, और उसके बारे में कैसे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, और आपको इस भव्य प्रोग्राम के माध्यम से कि हमारी टीचर्स लोग कैसे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, और उसमें हमारी टीचर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, तो चलिए ले चलते हैं बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आपको केपी गर्ल्स इंटर। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, कमला नेहरू रोड। तो दोस्तों यहीं पे आज हमारे टीचर्स के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा मोबाइल जागरूकता अभियान, कि मोबाइल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और कितना घातक है। तो चलिए आपको ले चलते हैं केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज। दोस्तों बाहर से विद्यालय तो बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, यहाँ हर चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, और देख सकते हो कि विद्यालय बहुत ही सुंदर है और पुराना भी है, गर्ल्स कॉलेज है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और बातचीत करते हैं अपनी टीचर से, अपनी छोटी बहनों से, और उनको किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कि किस प्रकार इंटरनेट का सही उपयोग हमारे जीवन में होता है, करना चाहिए। चलिए आपको ले चलते हैं और मैडम से बातचीत करते हैं। मोबाइल फ़ोन के उचित प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। मोबाइल का उपयोग तभी उचित है जब हम इसका सही तरह से उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ ज़रूरी समय पर ही मोबाइल का उपयोग करना चाहिए और अपने कामों में समर्पित रहना चाहिए। मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग से हमें अपने कामों में ध्यान भंग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में प्राप्ति और असफल बना सकते हैं। इसीलिए मोबाइल फ़ोन को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। अपने जीवन को संतुलित बनाने चाहिए। मोबाइल का उपयोग उचित है। यह एक ऐसा विषय है यह एक छोटा उपकरण जो दूरदर्शन के साथ साथ कई सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ले लिया है। मोबाइल से हम आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इनमें इंटरनेट की मदद से हम
पढ़ाई, काम और मनोरंजन कर सकते हैं। मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक और जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। यह समय, मोबाइल, मेहनत दोनों बचाता है। मोबाइल का उपयोग आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। क्लास 10 की सृष्टि के सलाम। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री कीर्तन मंडल के माननीय सदस्य एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों सावधानी से करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। हम मोबाइल का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन हम इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को संतुलित बनाने में सफल बन सकें। मोबाइल तो मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड सब लोग जानते हैं, उसकी सबसे ऊपर लाइन में कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? हाँ, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको बताइए। हाँ, ऊपर खड़े होइए, बताइए पूरे जितने याद है सब। क्यू, क्यू एक्स को होता है, क्यू होता है। फिर चलिए इनको इनाम दे दीजिए बच्चों। ये कहलाता है क्वार्टी, क्यू डब्ल्यू। चलिए तो ये कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? क्वार्टी। कौन से होते हैं? क्वार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे, देखें किसको आता है। खड़े होइए, आप उठा रहे हैं तो खड़े होके बोलिए। वेरी गुड, वाईफाई। आप सबसे पूछिए, सब लोग बताएं सबके आंसर। हाँ बताओ कितने घंटे? आधा घंटा। और कोई आंसर है? आधा घंटे, 10 मिनट्स। और कोई आंसर? 10 मिनट्स। और कोई आंसर? लेकिन आप लोग तो इतने कम देर देखते नहीं हो, जितना देर देखते हैं वो बताइए। 2 मिनट। एक घंटा में जिसने बोला है, पूरे दिन में बस 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और इन लोगों में आपने तो नहीं बोला था, आपने तो 10 मिनट्स बोला था। 2 मिनट्स। चाहे वो उन्होंने पक्ष में बोला हो चाहे विपक्ष में, वो सभी बधाई के, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहती हूँ एक बार उनके लिए जोर से आप सब करतल ध्वनि बजा दें। देख के पढ़ा लेकिन अच्छे से पढ़ा, इसके लिए सबको बधाई। रिजल्ट बता दें उसके पहले छोटी सी कमी जो नजर में आई वो ये कि तो मैटर जो था उसको थोड़ा सा और समझना चाहिए था। बस थोड़ी सी कमी थी, किसी में थोड़ी ज्यादा कमी रह गई, किसी में बहुत जरा सा रह गया मार्जिन। तो फर्स्ट सेकेंड आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है मंच पे आके अपने विचार को व्यक्त करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसमें सारे बच्चों ने 100% मार्क्स लिए। सबने बोला, कहीं ऐसा नहीं रहा, क्योंकि हम लोग इतनी उम्र हो गई है, बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिला है कि बच्चे आए और कागज हाथ में है लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो ये भी बात होती है। एक तो प्रिंसिपल मैम ने जो कहा कि अगली जो डिबेट जो बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्णायक मंडल के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जितने मीडिया कर्मी के बंधु आए हैं उन सभी को बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद हमारे प्रिय बच्चों को। थैंक यू। वन नेशन वन इलेक्शन इतना बढ़िया बोल रही थी, उसी तरह कभी भी कहा ये हो गए टीचर। बहुत बधाई। और अब नेहा श्रीवास्तव जी।
अग्रवाल जी, आइए। इसके बाद रेखा अग्रवाल जी। धन्यवाद दोनों। और आप लोगों ने यही सहयोग तो हमें बस जैसे आप लोगों ने बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन दिखाया ना, वैसे ही इस गाने भी आराम से धीरे धीरे आ रही है। मैम एक छोटा सा पर्स हो गया है जिसमें बहुत जरूरी सामान है, ग्रीन कलर का है। किसी बच्चे को किसी बड़े को मिला हो तो प्लीज दीजिए, उसमें बहुत जरूरी कागज में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्लीज जिसको भी मिल जाए या मिला हो वो प्लीज लाके दे दीजिए। ग्रीन कलर का है, फ्लैश पर्स। जी हम लोग इकट्ठा हुए हैं इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट के सारे मेंबर्स, और हम लोग यहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन हम लोगों ने किया है बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल के जो ज्वलंत विषय है वो ये है कि मीडिया का बढ़ता प्रभाव जो है वो बच्चों को बहुत अपने पथ से भटका रहा है। इसी विषय को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सीनियर बच्चों को हम लोगों ने मीडिया के बढ़ते प्रभाव से अवेयर करने के लिए विषय दिया कि क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, और दूसरा विषय था हमारा कि मोबाइल फोन्स का प्रयोग विद्यालयों में कितना उचित है कितना अनुचित है, इस विषय को लेके किया। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करके और विषय को सामने रखा, और ये लगा कि बच्चे भी कितने जागरूक हैं इस विषय को लेके। ये अच्छी बात है कि हमारा जो समाज है जो बच्चों से ही आगे बनेगा बढ़ेगा, तो बच्चे भी अवेयर हैं इस विषय को लेके, और छोटी मोटी जो कमी थी, जो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी, उनको भी उनको समझाया गया, और प्रिंसिपल ने बहुत हम लोगों की मदद की। श्रीमती अमिता सक्सेना जी हैं जो हमेशा बहुत मदद करती हैं हम लोगों की। हम लोग किसी भी विषय को लेके आते हैं और बहुत अच्छे से चर्चा होती है। केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज ये हम लोगों का एक अपना सा संस्थान बन गया है, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है पूरा सहयोग करता है, और हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को लेके यहाँ पे आते हैं और अच्छे से सुविधा दी जाती है हम लोगों को। साथ ही एक विषय और लिया हम लोगों ने, वो टीचर्स को लेके वो विषय हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय के प्रति जागरूकता कितनी है और एक पब्लिक कंसर्न कैसे बनाया जा सकता है या बन रहा है, ये जानने के लिए हम लोगों ने टीचर्स को ये विषय दिया था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, और एक जो विचार निकल के सामने आया कि हाँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, लेकिन इसको कई चरणों में करने की जरूरत है। अचानक से नहीं होगा, लेकिन हाँ, जरूरत है इस बात की कि धीरे धीरे करके हम लोग समाज को जागरूक करें कि ये विषय हम लोग इसको फलीभूत कर पाए और उसका लाभ पूरे जनता को मिल पाए। क्योंकि एक साथ इलेक्शन होगा, यही विषय निकल के आया, एक साथ इलेक्शन होगा तो खर्चे कम होंगे और जागरूकता बढ़ेगी। धन्यवाद। एक बात की चर्चा और भी करना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान के सीमा पे जो युद्ध चल रहा है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा एक्शन है
जो देश का हर नागरिक चाह रहा था, क्योंकि ये जो बर्बरता हुई पर्यटकों के साथ, खासकर किसी जात विशेष को लेके, ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये एक संदेश सेना की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जाना बहुत जरूरी था, और जिसके लिए सारा देश, सारे देशवासी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध थे कि ये होना चाहिए। तो सभी हमारी सेना को बहुत, हम सब की तरफ से एक बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है, और एक बहुत बड़ा सल्यूट भी है। जय हिंद, जय भारत।